नमस्ते सर, कैसे हो आप? नमस्कार नमस्कार। और सुनाए कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। ठीक है सर, सब कुछ। लेकिन सर क्या है ना, मेरा एग्जाम आ रहा है और मेरे को ना सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं चलता। क्या होता है सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? अरे क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही समय पर आए हो आप। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये रूह अफ़ज़ा हमने तैयार किया, ठीक है, इसी से मैं रिलेट करके आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लेके जाऊंगा। बहुत इजी है, डोंट वरी अबाउट इट। एक्चुअली क्या है, इस रूह अफ़ज़ा को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले पता है आपको? इसमें मैंने दूध डाला, चीनी डाली, पानी डाला, रूह अफ़ज़ा डाला, तब जाके कि ये कहीं शरबत बन के तैयार हुआ। सेम थिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, राइट? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है कि ये वर्ड्स जो होते हैं हमारे, यानी कि एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे शब्दों की जरूरत होती है। तो जो शब्द उसमें होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उन्हीं से हम सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्ट करते हैं हमें, तो फिर स्पीच तैयार होती है, राइट? सो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इजी तरीका है। दूसरा, पीछे हमारे पेड़ है, देखो इस पेड़ पर क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है ना, डाल है, जड़ से शुरू होकर पेड़, देखो पूरा एक इसमें कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इस चीजों को सब मिला के क्या बना, एक पेड़ बना। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें शब्दों की जरूरत होती है, और शब्द कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होते हैं। तो बहुत ईजी है ये, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर जैसे कि आपने कहा कि ये पेड़ है, तो इसमें से कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्या बात कर रहे हो आप? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक पेड़ बन के तैयार हुआ। जैसे ही पेड़ बन के तैयार हुआ, इसमें पत्तियां आई, डालें आई, जड़ें आई, ठीक है, तो ये सारे मिलके एक पेड़ बनाया। पेड़ तो सिर्फ पत्तियों को नहीं कह सकते, पेड़ डाल को नहीं कह सकते, पेड़ सबका मिक्स करके जब एक पेड़ तैयार हुआ, वो पेड़ हुआ ना। ऐसे ही जब सेंटेंस तैयार करते हैं हम, तो उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी यूज होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, जैसे हमारा नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, ये मिला के एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करती है, और इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से एक बनता है स्पीच, राइट? सो ये हमारा क्या है, सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये सारा बिल्कुल इजी है समझना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मैंने रूह अफ़ज़ा से भी आपको बताया, तो यही चीज वहां पर है, सिंपल। जी सर, समझ में आ गया सर मेरे को। वेरी गुड। अभी एक मेरा स्टूडेंट आया, बोला सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, समझ नहीं आया। मैंने कोशिश किया प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेके जाने की, तो प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत इजी हो गया चीजों को समझना। तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ से थ्योरेटिकल लाइफ में भी ले जाना है, राइट? तो थ्योरेटिकली मैं बता देता हूँ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच शायद आपको पता होगी, लेकिन उनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, मैं आपको बताता हूँ। वोकैब ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही ग्रामर है, ग्रामर ही सेंटेंस मेकिंग है, एंड सेंटेंसेस जो है हमारा कंस्ट्रक्शन है हमारा वोकैब का। तो यहाँ पर मैं सारी चीजें देखो आपको बताऊंगा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंसेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है। देखिए, ये एक सेंटेंस मैंने लिखा, रमेश एंड माई ब्रदर वर स्टडिंग विद देयर क्लास टीचर इन क्लासरूम। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज को मैं बताऊंगा कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है। जैसे रमेश है, रमेश क्या हो गया, किसी का नाम है, हमने पढ़ा है नेमिंग वर्ड इज नाउन, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन। इसमें जो एंड आ रहा है, ये क्या हो गया हमारा, कंजक्ट कर रहा है दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को, दैट विल बी कंजक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा कंजक्शन, राइट? अब ये माई है, माई क्या हो गया, दैट इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। तो क्योंकि ये ब्रदर को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। ब्रदर क्या है, नाउन। तो देखो, कोई भी सेंटेंस में जो वर्ड आया है वो किसी ना किसी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट होगा। ब्रदर क्या हो गया, अगेन नाउन। वर्ब क्या है, हमारी वर्ब का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। एंड स्टडिंग, ये हमारा प्रोग्रेसिव फॉर्म है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ मेन वर्ब। क्या है ये, मेन वर्ब। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सो अब बात करते हैं हम यहाँ पर विद की। तो विद क्या है हमारा, अगेन दैट इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन, राइट? प्रपोजिशन। देन देयर इज व्हाट, अगेन एडजेक्टिव। देयर क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। और ये क्या हो गया हमारा, क्लास टीचर। जो क्लास टीचर है वो पूरा क्या हो गया हमारा, एक नाउन हो गया हमारा। और ये देयर इनको क्वालिफाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, है ना? वैसे तो ये हम जब टेबल पढ़ते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन की टेबल है, टेबल में दैट इज अ पार्ट ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन, बट दैट इज नॉट पोसेसिव प्रोनाउन, दैट इज पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया हमारा, अगेन प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन, और ये क्या होगा, क्लासरूम इज ऑल अबाउट नाउन।
तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कोई ना कोई वर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है। कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ ली हमने यहाँ पे? देखो, एक सेंटेंस के अंदर नाउन, एक कंजक्शन, 2 एडजेक्टिव, 3 वर्ब, 4 प्रपोजिशन, 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया। कौन सी रह गई? आपका इंटरजेक्शन। और क्या रह गया? इंटरजेक्शन रह गया, एडवर्ब रह गया। एडवर्ब भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे रमेश एंड माय ब्रदर वर स्टडीइंग विद देयर क्लास टीचर इन क्लासरूम हियर। तो हियर क्या हो जाएगा हमारा? हियर क्या हो जाएगा? दैट इज एडवर्ब, राइट। तो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यहाँ पे कर लिया है। तो होती कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी है? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज नाउन, फिर आती है प्रोनाउन, क्योंकि नाउन से प्रोनाउन का रिलेशन है। नाउन हो गया नेमिंग वर्ड, और नाउन की जगह पे जो यूज हो जाए दैट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन यहाँ पर आ गया। प्रोनाउन, अब जो प्रोनाउन या नाउन जो भी एक्शन करेगा दैट विल बी एक्शन, यानी कि वर्ब। जो भी काम करे हम, वो वर्ब हो गया ना, जो भी हमारा कार्य हो रहा है। अब कार्य कैसा हो रहा है उसकी जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? हमारा एडवर्ब, यानी कि कैसा हो रहा है काम, अच्छा हो रहा है, आराम से हो रहा है, महंगा हो रहा है, जो भी चीजें आएगी इस तरह से हमारा यहाँ पर चीजें करेंगे। एडजेक्टिव, इसको हमारा क्वालिफाई करती है वर्ड को, नाउन को, ठीक है। प्रपोजिशन क्या होती है? ये पहले पोजीशन लेके एक नाउन से या प्रोनाउन से दूसरे नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताती है। कंजक्शन क्या होती है? 2 सेंटेंसेस को या 2 वर्ड्स को वो कंजक्ट करती है। और एडवर्ब यानी कि या तो ये वर्ब की, या तो ये एडजेक्टिव की, या खुद की विशेषता बताती है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं अ वर्ड विच क्वालिफाइज इधर हमारा एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इटसेल्फ इज कॉल्ड एडवर्ब। क्लियर? इंटरजेक्शन क्या होता है? अरे इंटरजेक्शन नहीं पता? चलिए, इंटरजेक्शन जो मैंने अभी अरे शब्द यूज किया दैट इज ऑल अबाउट इंटरजेक्शन, राइट। जो सडन फीलिंग शो करता है, हुर्रे, वाह, फाई फाई, छी छी करके जो यूज होते हैं, तो ये ऑल अबाउट इंटरजेक्शन। तो देखो कितने सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिर्फ 8। और ये हमारी पूरी इंग्लिश को हमारा क्या करता है? कमांड करती है पूरी इंग्लिश के ऊपर। तो ये सारी कमांड हम कहां से सीखेंगे? सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने का बहुत इजी तरीका है, डोंट वरी। जैसा अभी मैं ऊपर लेके गया था आपको, एक मेरा स्टूडेंट आया तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं लेकर आया था ना पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सो डोंट वरी, ऐसे ही मैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, माइकल जैक्सन नहीं होगा, राइट। तो ये सारा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका यूज करना है, बड़े इजी वे में। कुछ नहीं करना, बस जो हमारी वीडियोस आती है आप उनको देखो, देख के आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। लोगों को क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई ऑनलाइन में बड़ी दिक्कतें आती है, हमें समझ नहीं आता, राइट। ऑफलाइन में हमारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं होगा तो क्वेश्चन कहाँ से रेज होगा? इतना इजी तरीके से मैं लेके जाऊंगा चीजों को कि आपको डाउट ही नहीं होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देके, रू अफ़ज़ा का एग्जांपल देके, तो ऐसे मैंने आपको भी बताया एक सेंटेंस में वोकैब का क्या रोल है और वोकैब क्या है। vocab is all about the parts of speech and parts of speech is all about the grammar। तो यहाँ पे प्रूव होता है ग्रामर ही vocab है, vocab ही parts of speech है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वर्ड आएगा। अभी मैंने आपको vocab का भी थोड़ा बताया था कि भाई लोकी फॉर्मूला से रिलेट करके इस चीज को, तो यहाँ पर मैं काफी सारे फॉर्मूले इसके साथ, फॉर्मूलाज के साथ या फॉर्मूले के साथ, चलो वो बड़ा डीप हो जाएगा। फॉर्मूलाज और फॉर्मूले दोनों यूज कर सकते हैं हम, दैट दोनों ही हमारे प्लूरल है फॉर्मूले का, राइट। तो फॉर्मूला ऐसे कर बताएंगे हम आपको कि इसमें भी हमारा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर एक फॉर्मूला बनाएंगे जिससे कि आप उसको इजीली यूज कर सके और यू वॉन्ट फॉरगेट दिस फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत इजी तरीका है, आपको दिक्कत लेने की कोई बात ही नहीं है इसमें, आप आराम से कर लोगे। तो आज हमने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा वो रिलेटेड होगा हमारा नाउन से। तो नाउन में मैं बताऊंगा आपको कैसे इनका यूज करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कैसे होती है, इनका यूज मैं बताऊंगा आपको, राइट। तो आज के लिए यहीं पे करते खत्म और आगे की तैयारी करते हैं। नाउन बहुत इजी है, डोंट वरी, आपको ये इजी तरीके यहाँ पे मिलेंगे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिर्फ आपको यूज करना है इस चीज को, और कुछ नहीं है, दैट्स इट।